हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। पिछले क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि सर ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, कुछ एक क्वेश्चंस भी देखे थे। तो अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो लेक्चर देख लो। आज हम ऑड एंड इवन फंक्शन के और भी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर आपको जेईई और एडवांस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पिछले क्लास में जो भी हमने देखा था कि सर ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि सर अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और उसमें सर अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया करते हैं और ये माइनस सर अगर बाहर फेंक दिया करता है तो क्या होता है सर, इसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे ऑड फंक्शन बोला करते थे। ठीक है, अब क्या होता है सर, उसी दिन अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस किए और ये जो फंक्शन था ना, ये एफ एक्स ऐसा था जिसका नेचर क्या रहा था, वो सर एफ इस एक्स को क्या कर रहा था सर, एब्जॉर्ब कर ले रहा था। मतलब क्या सर, माइनस एक्स से क्या कर दे रहा था, एफ एक्स बना दे रहा था। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, इसे सर हम लोग इवन फंक्शन बोला करते थे। ठीक है, जैसे सर ऑड फंक्शन में कुछ एक एग्जांपल देखे थे कि जैसे सर हमारा साइन एक्स हो तो इसे क्या होता है सर, इसमें अगर हम माइनस दिया करते हैं तो ये माइनस क्या होता है सर, बाहर आ जाता है, मतलब माइनस साइन एक्स दे देता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल होता था सर, ऑड का एग्जाम्पल हुआ करता था। जैसे अगर हम बोले कि सर एक्स क्यू, ये भी क्या हुआ करता सर, ऑड फंक्शन हुआ करता था। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सिग्नम एक्स, ये भी क्या होता था सर, ऑड फंक्शन हुआ करता था। ठीक है, ये सब काफी हम लोग एग्जाम्पल देखे थे पिछले क्लास में। और भी हमने देखा था कि इवन फंक्शन, मान लीजिए सर आपके पास कोई cos x फंक्शन है, ठीक है ना, cos x है, sec x है, ये सब क्या होता था सर, ये सब इवन फंक्शन हुआ करता था। x स्क्वायर को भी हम लोग क्या बोलते थे, x की पावर 4 को भी क्या बोलते थे सर, अगर इसमें हम लोग माइनस रखते भी हैं तो अगर इसमें सर अगर हम लोग x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, और इसका पावर 4 करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x की पावर 4 के बराबर ही हो जाता था। मतलब क्या हो रहा है सर, ये माइनस इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, खा जा रहा है इसे, तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, इवन फंक्शन बोला करते थे। ठीक है, सिमिलरली हमने एक काफी इंपॉर्टेंट चीज एक डिस्कस किया था कि सर अगर हमारा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, मान लीजिए सर हमें 5 लिखा हो या -7 लिखा हो, तो ये सब सारे जो कांस्टेंट हुआ करते थे ये किसके एग्जांपल हुआ करते थे सर, ये इवन फंक्शन हुआ करते थे, हमेशा इवन के एग्जांपल हुआ करते थे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल भी केस हमारा हुआ करता था, वो सर 0 हुआ करता था। अगर हमारे पास f(x = 0 है तो 0 जो फंक्शन होता है सर वो क्या होता है, या तो ऑड भी हो सकता है या इवन भी हो सकता है, दोनों हुआ करता था। मतलब ये इकलौता कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट फंक्शन है जो क्या होता था सर, ऑड भी होता था और इवन भी होता था, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डाल लेता था, ठीक है ना, अपने आप को। लेकिन ये सब बाकी जो जितने भी कांस्टेंट हुआ करते थे वो क्या होते थे, इवन फंक्शन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चेक इवन ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। मतलब आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इवन था, कौन सा ऑड था, और कौन ना ही इवन था ना ही ऑड था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, चेक करने का सबसे बेहतरीन मेथड क्या है कि सर आप क्या करो, f जो है ना x है उसको -x से रिप्लेस करो। तो अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं तो इसके अंदर भी करना पड़ता, यहां भी करना पड़ता। सर यहां पे भी हमें एक x दिख रहा है, इसे भी करना पड़ेगा सर, तो हमें यहां भी करना पड़ेगा। तो आज आपको क्या दिख रहा है, आज आपको दिख रहा होगा साइन -x का स्क्वायर क्या होता है सर, माइनस को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या दिखेगा सर, x² दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा 3 1 + x² दिखेगा। क्या ये वही फंक्शन है जो आपको यहाँ लिखा हुआ था? क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, sin x² + 3q√1 + x², क्या वही है? तो आप बोल सकते हो कि सर जब हमने इसको -x से रिप्लेस किया तो ये क्या आ गया, fx आ गया। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इस फंक्शन में, एज इट इज जो था वही आ गया फिर से। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हमारा कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आज हमें क्या दे के रखा है, x यहाँ दे के रखा है। मतलब आज फिर हम लोग यहाँ पे अगर माइनस से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ -x लिखना पड़ेगा। सर यहाँ पे ऊपर में भी तो लिखना पड़ेगा, बिल्कुल, यहाँ पे भी -x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर, 10² -x लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर e की पावर -x, -e की पावर। अब सर यहाँ -x था, उसको माइनस से रिप्लेस किए तो क्या हो गया सर, हमारा प्लस हो गया माइनस।
तो क्या होगा, क्या बोलोगे आपकी सर यहाँ माइनस एक्स था, ये हमारा क्या था सर, ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर हुआ, तो क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कौन है सर, माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे नहीं होता ये तो आपको क्या दिखता, आपको यही ना दिखता कि सर ये एक्स बाहर आ जाता, हमें ये दिखता, और उसका स्क्वायर है मतलब क्या कर देगा सर, फिर उसे वही पॉजिटिव बना देगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10, माइनस जो बाहर आया था उसको फिर क्या बना दिया, ये पॉजिटिव बना दिया। क्यों, क्योंकि ऊपर इसके स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम इस पूरे टर्म से माइनस अगर कॉमन लेते तो आपको क्या दिखता, आप बोलते ना कि सर यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, बाकी सारा चीज उसी तरह उतार दिए सर हम लोग 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे सर अगर हम माइनस कॉमन लेते तो आपको क्या दिखता सर, यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस हो जाता, ठीक है, और यहाँ सर माइनस का क्या हो जाता, हमारा प्लस हो जाता। तो हम इसे आज के दिन इधर लिख देते हैं। तो क्या आज आपको दिख रहा है कि सर यही हमारा fx था, देखो तो यही वाला हमारा fx था ना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, मतलब क्या आज आपका f माइनस एक्स f माइनस एक्स के बराबर है क्या, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि सर ये जो अंदर वाला माइनस था वो क्या हो गया, बाहर आ गया। तो इसे हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑड फंक्शन है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमारा बोल रहा है कि अगर आपको दे रखा हो fx, ठीक है, fx इक्वल टू हमें क्या दे रखा हो, रूट अंडर 1 प्लस 3x, तो सर इसे आज आपको क्या चेक करना, ऑड और इवन चेक करना है। तो इसके लिए क्या मेथड होता है सर, हम लोग कुछ नहीं सर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या दिखेगा सर, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर माइनस 3x बाहर ये हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिखेगा सर, यहाँ पे तो q है, और q होने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब आपको दिख रहा होगा, ये सर माइनस हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स 10 3x। तो क्या आज आपको कुछ माइनस या प्लस कुछ माइनस क्या आपको कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा होगा, नहीं सर हमें तो कुछ आज बाहर कॉमन नहीं आ रहा है। बाहर अगर सर यहाँ पे अंदर हमारा क्या बैठ चुका है, माइनस बैठ चुका है, और जो इसको हम कभी प्लस बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा ना ही ऑड था ना ही इवन था, मतलब, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर हमें बोला है कि आप चेक करके बताओ कि ये ऑड है इवन है। अब आपको पता होगा कि सर क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, सिग्नम एक्स, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सर हमें पता है कि सर ये जो सिग्नम होता है ये कौन होता है सर, ऑड फंक्शन होता है। ये सर एक्स स्क्वायर कौन है सर, एक्स स्क्वायर हमारा कौन सा फंक्शन होता है, इवन होता है सर। साइन एक्स क्या होता है हमारा, ऑड होता है। इस तरह आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब सर 1 क्या होता है, 1 मतलब क्या है, कोई भी कांस्टेंट टर्म अदर देन 0, तो वो क्या होता है सर, हमेशा इवन हुआ करता है। ये मॉड एक्स है, मतलब क्या होगा सर, ये इवन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos x की पावर क्यू। अब तुम बताओ कि ये cos x कैसा फंक्शन होता है, तो आप क्या बोलोगे, तो ये तो सर इवन फंक्शन होता है, और इवन का आप स्क्वायर करो क्यूब करो वो तो हमेशा इवन ही रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये भी क्या होगा, हमारा इवन ही रहा होगा, ठीक है। अब सर ऑड इंटू इवन क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि सर ऑड इंटू इवन हमेशा क्या होता है, ऑड होता है सर। मतलब ऑड प्लस ऑड, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा सर, इसको और अच्छे से लिख दो, ऑड प्लस ऑड। नीचे में क्या दिख रहा हो सर, इवन प्लस इवन माइनस इवन, मतलब ओवरऑल नीचे में क्या आ रहा होगा, आपका इवन आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ऑड प्लस ऑड कितना हो गया सर, ऑड अपॉन इवन, और ऑड अपॉन इवन क्या होता है सर, हमेशा ऑड हुआ करता है, ठीक है। ऑड अपॉन इवन क्या होगा, ऑड ही होगा ना। मान लो अगर आपको दे रखा हो कि सर यहाँ पे दे रखा हो x दे रखा हो, यहाँ पे मॉड x दे रखा हो, अगर आप ये आपका fx है, ठीक है ना, माइनस x से रिप्लेस करते हो तो ये वाला क्या हो गया सर, माइनस, ये तो सर माइनस इसको खा जाएगा, मतलब यहाँ तो मॉड x दिख रहा होगा, ये मेरा इवन था और ये वाला मेरा क्या था, ऑड था। तो ऑड इंटू इवन क्या हो गया सर, माइनस, तो हमारा बाहर कॉमन आ गया, मतलब ओवरऑल आपको क्या दिखेगा, ऑड दिखेगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। समझ में आया तो इस तरह आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। तो ये मेरा फंक्शन क्या था, ऑड था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है, 5 हमें बोला है कि हमें क्या बोला है कि अगर आपका fx के अंदर, मतलब fx इक्वल टू दे रखा हो tan इनवर्स, ठीक है, साइन, और फिर क्या दे रखा हो, cos इनवर्स।
अब सर ये ऑड था क्या इवन था, क्या करेंगे हम लोग फिर एक बार f को x को किससे रिप्लेस करेंगे, -x से। तो ये सर जो -x कहाँ पे जाके गिर रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, जहाँ सर हमें x दिख रहा है और x कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब आप एक फॉर्मूला आगे जाके पढ़ोगे कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हुआ करता है। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के दिन आप लिख सकते हो कि सर टेन इनवर्स साइन, ठीक है, इसे लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि सर ये हमारा साइन पाई माइनस थीटा, ये हमें थीटा है, साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है और हमारा वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा। मतलब आज आपको क्या दिखेगा, साइन कॉस इनवर्स एक्स। क्या आपका जो फंक्शन था वही फंक्शन आ गया क्या फिर से दोबारा, जब आपने x को -x से रिप्लेस किया तो क्या आज आपको फिर वही टर्म दिख गया क्या जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारा जब हमने x को -x से रिप्लेस कर दिया तो ये फिर क्या आ गया, fx आ गया। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन था वो इवन फंक्शन था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है इवन एंड ऑड निकालने का कि कुछ मत करो, x को -x से रिप्लेस कर दो, अगर माइनस बाहर आ जाता है तो उसे हम लोग ऑड बोल देंगे, और अगर माइनस बाहर नहीं आता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, इवन बोल देंगे। और एक मेथड है कि सर, एक और मेथड हमने देखा था कि सर अगर हमारा -x = f माइनस, इसे ऑड बोलते हैं। तो इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं कि सर अगर हमारा f - x प्लस fx, मतलब जिस दिन उसको इधर लेके आ गए और वो 0 के बराबर हो गया तो इसको भी हम लोग क्या बोलते थे, ऑड बोला करते थे, ठीक है। मतलब f - x प्लस fx का जब हम लोग सम करेंगे और वो अगर 0 आ जाता है तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड बोलेंगे। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो आप क्या बोलते, इवन होता सर, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये दे रखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, क्या दे रखा है, GIF। अब आपसे क्या बोला है कि आप बताओ कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो हमने पहले भी बता रखा है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम ऐसे कुछ फंक्शन आ जाया करते हैं तो हम लोग सर उसका वैल्यू देखा करते हैं, मतलब उसके अंदर में क्या था, उसके अंदर जो आ रहा था वो क्या आ रहा था। इतना तो आप गारंटी ले सकते हो कि सर इसके अंदर आप कुछ भी रख रहे होगे, ये क्या दे रहा होगा, हमेशा इंटीजर दे रहा होगा, यही बोलोगे। मतलब ये fx का वैल्यू तो हमेशा इंटीजर आ रहा होगा। अब सर इंटीजर में भी दो बातें होती है, अगर सर हमारा क्या हो जाए, अदर देन 0 आ जाए तो हम लोग हमेशा इवन बोला करते हैं, और सर अगर 0 आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो ऑड भी था और इवन भी था। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका वैल्यू अदर देन 0 आ रहा है कि 0 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसके बारे में पता है, हमें sin x के बारे में पता है, और sin x का वैल्यू हमें पता है कि सर ये वैल्यू -1 से 1 तक लाइक किया करता है। अगर हम इसके अंदर मॉड बना देते हैं इसके ऊपर, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो वैल्यू होता है ना वो सर मॉड होने के कारण, मतलब अब तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब -1 से 1 तक नहीं, अब क्या देगा सर 0 से लेकर 1 तक। मतलब ये वैल्यू मॉड लगाने के बाद ये 0 से लेकर 1 तक वैल्यू दिया करेगा सर। अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या दिख रहा होगा सर, यहाँ पे हमें 2 दिखा, 2 से डिवाइड किए, तो क्या इधर भी करना पड़ेगा, बिल्कुल इधर भी करना पड़ेगा, लेकिन ये बाई डिफॉल्ट 0 ही रहेगा। अब क्या सर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप यहाँ पे दे रहे होगे तो आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको क्या दिखेगा, और सर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्टेप ऑफ फंक्शन होता है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी हमारा चेंज नहीं कर रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है हमने रेंज जब डिस्कस किया था तो काफी देखा था ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी कब चेंज करता है, कब चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉड sin x अपॉन 2, यहाँ पे किसके ऊपर पाना है सर 1/2, ये कौन है सर 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर 0 होगा। ये कौन है सर sin x अपॉन 2, ये कौन है सर 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, और 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस, मतलब इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, मतलब 0 होगा। मतलब आज आपको इसका वैल्यू क्या दिख रहा है, एक ही वैल्यू दिख रहा है, 0 और 0 ही दिख रहा है। मतलब कि सर इसका जो वैल्यू दे रहा था वो क्या दे रहा था, 0 दे रहा था, और 0 फंक्शन जो होता है, 0 इंटीजर होता है, वो क्या होगा, इसे बोलोगे, ठीक है ना, ऑड एंड इवन बोथ, ठीक है। समझ में आई बात, मतलब ये वाला जो आपका फंक्शन था ये ऑड भी था और इवन भी था, ठीक।
ठीक है, चलिए तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है कि लेट gx इक्वल टू 1/a⁻x-1 प्लस 1/2 इंटू fx। ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, वहां पे आपको क्या बोला है कि ये जो हमारा fx जो है ना वो कौन सा फंक्शन है सर? ऑड फंक्शन है। तो आपको चेक करना है कि ये जो gx फंक्शन था वो ऑड था कि इवन था, क्या नाइदर ऑड नॉर इवन था। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे सर? सेम वही मेथड है। हम लोग क्या करेंगे सर? x को किससे रिप्लेस करेंगे? -x से। तो -x से रिप्लेस करेंगे तो सर हर जगह करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी करना पड़ रहा होगा हमें। ठीक है सर, यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। ये तो हमारा कांस्टेंट है सर, इसे तो आप रहने दो इसी तरह। ठीक है, यहाँ पे सर अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा कौन सा फंक्शन था? ये तो हमारा ऑड था। और ऑड क्या होता है सर? ऑड हमेशा माइनस को क्या करता है? बाहर फेंक दिया करता है। मतलब आप क्या बोलोगे सर? f माइनस एक क्या हो जाएगा? -fx हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सर माइनस आगे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको fx दिख रहा होगा, क्योंकि सर ये तो ऑड फंक्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाए सर? तो इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं, नीचे लेके आते हैं, तो आपको क्या दिखेगा? 1/a⁻x दिख रहा होगा, -1 × 1 + 1/2। ठीक है, अगर सर ये वाला एलसीएम लेते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं a⁻x, और ये सर हम ax को ऊपर उड़ा के लेके चलेंगे, a⁻x यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो आज आपको क्या दिख रहा है सर? आपको तो ये दिख रहा है। अब सर कुछ ऐसा करके क्यों ना सर आप ये जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है आप कुछ ऐसा कीजिए कि सर ऐसा दिखना लगे, ऐसा दिखने लगे। तो माइनस अगर कॉमन आ जाएगा पूरे से तो हम लोग बोल देंगे ऑड, और नहीं आएगा तो हम क्या बोल देंगे? इवन, और कुछ नहीं होगा तो नैनो बोल देंगे, नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, तो वो सब करने के लिए थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर एक काम किया जा सकता है कि अगर माइनस को मल्टीप्लाइड करते अंदर में, तो आज आपको क्या दिखेगा? माइनस अगर आपने मल्टीप्लाइड किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा -a, और यहाँ पे सर अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे बताओ, a⁻x-1, और यहाँ पे सर माइनस इससे भी तो मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, -1/2, और यहाँ पे आपको fx दिखा। ये माइनस माइनस कट गया सर, ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है? a⁻x अपॉन में a⁻x-1। देखो यहाँ नीचे में भी था ना a⁻x-1। अब एक काम करते, एक बार हम अपने मन से -1 किए यहाँ पे, और एक बार अपने मन से +1 किए। ठीक है ना, क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आएगा अभी तुरंत कि सर ऐसा आपने क्यों किया। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही समझ में आने लगे कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर यहाँ पे एक आपको टर्म दिख रहा है, एक यहाँ पे टर्म दिख रहा है, मतलब इस पूरे को मैंने एक बोला, इसको एक बोला, तो क्या ये वाला टर्म इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, ये वाला इससे भी डिवाइड हो रहा होगा? और जिस दिन ये वाला इससे डिवाइड हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? सर 1 बन रहा होगा। मतलब आपको क्या दिख रहा होगा? g-x इक्वल टू क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे 1 दिख रहा होगा। ठीक है ना, और फिर सर जिस दिन ये वाला इससे डिवाइड हुआ होगा, मतलब +1/a⁻x-1 दिख रहा होगा। बाहर में कौन है सर? -1/2। इधर यहाँ पे कौन मल्टीप्लाइड था सर? fx था। ठीक है, अब सर 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा सर? आधा ही बचेगा, मतलब a⁻x-1, और यहाँ 1 में से आधा गया तो कितना बचा? आधा बचा, प्लस fx। क्या आपका यही gx था क्या? थोड़ा क्वेश्चंस को देखो तो अच्छे से। 1/a⁻x-1 प्लस 1/2, क्या वही चीज दिख रहा है क्या? तो आप क्या बोलोगे कि सर जिस दिन हम g-x पुट किए ये किसके बराबर आ गया? gx के बराबर आ गया। मतलब ये जो हमारा फंक्शन था gx, जो हमारा फंक्शन था वो कैसा फंक्शन था? तो आप क्या बोलोगे कि सर वो हमारा इवन फंक्शन था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? बस मैनिपुलेट किया। हमने क्या किया? अपने मन से एक -1 दिया। क्यों सर? नीचे वाला हमें -1 दिख रहा था। ठीक है, और एक बार जब हमने -1 किया तो प्लस भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमने इसको ये दे दिया और इसको ये दे दिया, सिंपल हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आईआईटी के एग्जाम में। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपको fx इक्वल टू दिस दिया हो और आपसे बोला है कि प्रूव करो कि ये कौन सा फंक्शन है? ऑड है। लेकिन किस कंडीशन में? जब आपका x क्या था? नॉट इक्वल टू n पाई था।
ठीक है, और n क्या था आपका, इंटीजर था, मतलब 2 3 4 5 ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, तब आपसे क्या बोला है कि प्रूव करने के लिए कि ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर सेम काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग -x से रिप्लेस करेंगे। तो ये आपको क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, sin x प्लस 10x। यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा होगा सर ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है ना, और ये भी ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड सब क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे क्या है सर, नीचे हम लोग देखते हैं कि सर ये वाला जो पाई ना इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, ये पाई इससे भी डिवाइड हो रहा होगा। अगर सर ये वाला डिवाइड हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे x प्लस अपॉन पाई दिख रहा होगा, और ये पाई पाई हमारा कट गया, ये 21 दिखा। और हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आपको पढ़ाया था लेक्चर में, तो आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है सर, जहाँ भी इसको इंटीजर देखता है ये क्या करता है, उसको बाहर फेंकता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है। मतलब क्या सर, यहाँ 2 इंटू क्या दिख रहा है आपको, x अपॉन पाई, ठीक है, और ये इसको धक्का मार के बाहर निकालेगा और अपना दरवाजा बंद कर लेगा, और आपको 21 आज अकेला अकेला दिखने लगेगा। ठीक है ना, पहले क्या था, वो घर में बंद था सर। ठीक है, अब ये सर 2 सर इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। और ऊपर में कौन था, ऊपर में हमारा 2x sin x, और यहाँ क्या था, 10x था। ठीक है, तो यहाँ 21 2 जा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 माइनस 41 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा। ठीक है, और ये कौन है, मेरा f है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे -x से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अब अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है, अब सर अगर हम लोग इसको -x से रिप्लेस करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे -2x दिखेगा। यहाँ पे सर अगर हम -x से रिप्लेस करते हैं तो -sin x हो जाएगा, -10x हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सर -x लिखे यहाँ पे तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे भी हमने -x लिखा, माइनस क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है ना, साइन के केस में यही हुआ करता है, नीचे में भी तो हमें करना पड़ेगा सर। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 -x अपॉन पाई, और यहाँ पे 1, और ये सर माइनस अगर बाहर कॉमन आया तो माइनस माइनस क्या हो गया, मतलब प्लस हो गया। मतलब ऊपर वाला तो आपको दिख रहा होगा कि सर जैसा था वैसा ही हमें दिख रहा है। अगर नीचे वाला भी जैसा था वैसा ही दिख जाएगा तो आप क्या बोल दोगे कि सर ये फंक्शन हमारा कौन था। अगर टोटल में से माइनस कॉमन आ जाता तो आप क्या बोल दोगे कि सर ऑड था। अगर नहीं आता तो आप क्या बोलोगे, इवन था। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये और ये क्या अलग है, नहीं दोनों सेम है। अरे इसी को फर्दर हमने सॉल्व किया तो इसके बराबर लिखा, मतलब ये और ये दोनों सेम था, दोनों सब सेम था। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं। अब सर लफड़ा यहाँ पे होगा कि यहाँ पे क्या किया जाए सर। ठीक है, चलो इसको हम लोग देखते हैं काफी अच्छे से। -x अपॉन पाई प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस आ गया, अब क्या किया जाए, क्या माइनस को बाहर निकाल दें, क्या माइनस को रहने दें, क्या करें। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब सिचुएशन कौन सा था, ठीक है, अगर देखो ध्यान दो, यहाँ माइनस है ना, भूल जाओ इसको क्या है। ठीक है ना, भूल जाओ। यहाँ पे बस आपको दिखना चाहिए कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमको कोई भी हमको क्या दिख रहा है, माइनस इफेक्ट दिख रहा है, कोई भी एक फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था जब ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा था कि सर हमारा क्या होता है, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मतलब इस दोनों को अगर हम प्लस किया करते थे, और अगर हमारा x क्या होता था, इंटीजर होता था। इंटीजर मतलब 2 3, मान लो अगर 2 पुट करो तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। मतलब ये क्या होता था, हमेशा 0 हुआ करता था। मतलब जब भी हमारा सर x का वैल्यू क्या होता था, हमारा इंटीजर होता था, तो आप क्या बोलते थे कि सर हमारा जो ये वाला वैल्यू होगा ना, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, उसी दिन अगर हमारा x का वैल्यू क्या होता है सर, नॉट इंटीजर होता था। मान लो नॉट इंटीजर कुछ एक वैल्यू, मान लो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको याद होगा -2.5। तो सर 2.5 का ग्रेटेस्ट 2, -2.5 का ग्रेटेस्ट कितना होगा, -3। मतलब ये क्या देगा, -1 देगा, और हमेशा ही -1 देता था। ठीक है ना, एक दिन नहीं देता था, हमेशा देता था। मतलब इसका जो वैल्यू होता था क्या होता था, -1 होता था। ठीक है, अब आपको क्या बोला कि जब x की वैल्यू इंटीजर रही होगी, ठीक है, तो जब x की वैल्यू इंटीजर रही होगी तो आप क्या बोलोगे कि सर, हम क्या बोलेंगे कि जब x का वैल्यू इंटीजर था ना, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर ये वाला उधर चला गया होगा। मतलब आपको क्या दिख रहा होगा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर f इक्वल टू माइनस
ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हो या इसको ऐसा ही बोल सकते हो, यही हो रहा होगा, मतलब ये माइनस आ गया होगा सर, ऐसा कुछ रहा होगा। जब क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा, मतलब जब इंटीजर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो हमेशा क्या देता है, वो ऑड दिया करता है, ये इसका बात कर रहे हैं। और सर अगर ये मतलब इंटीजर ना हो, मतलब इसके अंदर इंटीजर ना हो, तब आप क्या बोलोगे कि सर हमें माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, -1, और ये वाला उधर भेज दो, तो उधर भेज दिया तो कितना हो गया सर, -1 माइनस एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। अरे इसको उठा के इधर भेज दो तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, किसके बराबर, -x ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो मिल रहा है, मतलब इसके अंदर मिल रहा है, ये इंटीजर मिल रहा है कि नॉट इंटीजर मिल रहा है। अगर इंटीजर मिल रहा होगा तो हम कौन सा लेंगे कंडीशन, ये वाला ले रहे होंगे, और अगर नॉट इंटीजर मिल रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या किया जाए सर, ये वाला किसका सर, इंटीजर के केस में, आप लोग नोट्स बना लेना, और ये वाला नॉट इंटीजर के केस में। अब समझो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब हमें क्या बोला है कि x जो था हमारा क्या था, नॉट इक्वल टू n पाई। सोचो अगर ये वाला इंटीजर कब देगा, इसके अंदर इंटीजर कब देगा, जब क्या होगा सर, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ n पाई हो रहा होगा। अगर मल्टीपल ऑफ n पाई हो रहा होगा तो पाई पाई हमारा कट जाएगा, बचेगा कौन, n क्या है हमारा इंटीजर, मतलब ये जब भी इंटीजर हो रहा होगा, ये वाला इंटीजर हो रहा होगा तो कौन सा केस ले रहे होंगे, ये। लेकिन आपको क्या बोला कि आप कुछ भी लो लेकिन x इक्वल टू n पाई मत लेना, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई मत लेना। अब मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे नहीं सर, तो ये वाला कभी कटेगा क्या, ऊपर नीचे पाई पाई, तो क्या कभी आपको n दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। मतलब यहाँ पे जो भी सर आज हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है, मतलब जो भी हमें मिल रहा है वो क्या इंटीजर मिल रहा है कि नॉट इंटीजर मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, नॉट इंटीजर मिल रहा है। अरे n पाई अगर लेते तब ना ये इंटीजर मिलता, n पाई पुट कर देते, पाई पाई कट जाता, n बच जाता, इंटीजर मिल जाता। लेकिन आज तो वो ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो ले नहीं रहे तो हमें इंटीजर मिल नहीं रहा है। मतलब आज इसके अंदर आप क्या बोलोगे, इसके अंदर हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है सर, ठीक है, और इंटीजर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि x इक्वल टू क्या था हमारा, नॉट n पाई था, इसलिए हमें इंटीजर नहीं मिल रहा था। तो आज आप क्या बोलोगे, कौन सा केस लेंगे, ये वाला केस लेंगे, मतलब इसके जगह -x, इसके जगह किससे आप रिप्लेस करोगे, इससे रिप्लेस करोगे, ठीक है। चलिए तो इसे मैं मिटाता हूँ, हटाता हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। उसके जगह हम लिखेंगे 2x, ठीक है, ऊपर में sin x प्लस 10x, ठीक है, और सर यहाँ पे तो 2 रहेगा ही, और ये इंटीजर नहीं था ना, तो इंटीजर नहीं था तो -x, मतलब जो भी हमारा x अपॉन यहाँ पे क्या है हमारा, x अपॉन -x अपॉन पाई, तो ये वाला क्या हो जाएगा, -x अपॉन पाई, मतलब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -1 -x अपॉन पाई, ठीक है। और यहाँ पे पहले से कौन था मौजूद, 1 था, और इसे आप सॉल्व करते हो तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, -2 दिखेगा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो कितना दिख रहा है आपको, -2 दिख रहा है, और ये वाला यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड हो गया। मतलब सर यहाँ पे ओवरऑल क्या दिखा हमें, 2x sin x प्लस 10x अपॉन, ये क्या दिखा हमें, आप क्या बोलोगे, -2x अपॉन पाई, ठीक है, और ये वाला सर क्या हो गया, -1, मतलब माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग नीचे वाले से, तो माइनस अगर नीचे से कॉमन ले लिए तो आपको क्या दिखा है, 2x 10 sin x, ठीक है, प्लस 10x, अपॉन में क्या आपको चमकेगा, अपॉन में आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे हमने 2 ये माइनस कॉमन ले लिया, 2 इंटू एक्स अपॉन पाई प्लस 1। क्या ये वाला और ये वाला जो आपका क्वेश्चन था कहाँ गया आपका क्वेश्चन, ये वाला क्या सेम है क्या, देखो तो वो ये जो लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये वाला दोनों सेम है क्या, देखो तो fx के बराबर, हमारा fx यही था ना, यही वाला था ना, 2x sin x प्लस 10x, 2x अपॉन पाई प्लस 1, देखो है ना। तो आप क्या बोल दोगे कि सर f माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर था, तो आप क्या बोलोगे, ये माइनस fx के बराबर था। सो हेंस प्रूव्ड ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन। ठीक है, समझ में आई बात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ आपने सीखा। यहाँ पे हमने दिखाया कि सर जब ये इंटीजर होगा तो हम लोग ये लेते, मतलब माइनस एक्स अपॉन पाई की जगह क्या लिखते, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखते। लेकिन आज हमें क्या बोला कि ये इंटीजर नहीं है, तो हमने ये वाला केस लिया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
ओके, तो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन 9th एंड 10th। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 10th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि फिर उसके बाद हमें 9th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोलता है कि आप चेक करोगे ये जो भी फंक्शन दे रखा हो ये ऑड है, इवन है या नाइदर इवन नॉर ऑड है, मतलब नैनो फंक्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग सिंपल वही मेथड अपनाएंगे जो अभी तक अपनाते हैं, -x से रिप्लेस करेंगे। तो अगर -x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, -x करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें -x करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी तो x बोलेगा यार हमें भी तो करो, इसे भी तो रिप्लेस करो। ठीक है ना, तो इसे भी हमने कर दिया। ठीक है ना, सिमिलरली हमने यहाँ पे किया 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर ये डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर सर हमने -x से रिप्लेस किया तो यहाँ क्या बन गया, +x बन गया। यहाँ पे भी तो हमें करना पड़ेगा, तो -1 -x और ये क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली सर हमने यहाँ पे भी किया, तो हमने -x से रिप्लेस किया तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। ठीक है ना, अंदर में हमें क्या दिखेगा, -x दिखेगा। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, -x से रिप्लेस किया, ग्रेटर देन 1 कर दिया। ठीक है, अब क्या किया जाए सर, कुछ और करने का बचा हुआ है क्या। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगर इसको आप मॉड, क्या मॉड कौन होता है सर, मॉड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस बनाना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो x बन गया और -x मॉड x दिख रहा होगा सर हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे भी कुछ नहीं सर, इसको आप इधर बुला लो, इसको उधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा बस खूबसूरत लगेगा देखने में और कुछ नहीं सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे मॉड x अब क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, मतलब यहाँ पे क्या दिखेगा, x मॉड x दिख रहा होगा। इधर क्या होता है सर, पता है ना, माइनस हटाना पड़ेगा। और नेगेटिव जब भी हम लोग इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है सर, चेंज कर जाया करता है। मतलब सर ये वाला हमारा क्या होगा, चेंज कर जाएगा। फिर से हम लाइन दे देते, कौन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चेंज करेगा मतलब क्या है, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा। सॉरी, माइनस माइनस कट गया, क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे भी सर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का क्या हो गया सर, 1 हो गया। यहाँ पे 1 का क्या हो गया, -1 हो गया। और ये क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारा चेंज कर जाए। ठीक है, नीचे में क्या होगा सर, यहाँ पे भी अगर हम माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं तो x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, साइन चेंज हो जाएगा और माइनस इधर चला जाएगा। तो क्या आज आपको वही चीज दिख रहा है क्या जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो था वही दिख रहा है क्या। देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, -x मॉड x क्या था, x जब ग्रेटर देन 1 था। देखो तो -x मॉड x जब x ग्रेटर देन 1 है, दिख गया। यहाँ पे क्या दिखा सर, 1 + x 1 - x, कब, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में था। देखो आज भी तो वही लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन सा केस है सर, x मॉड x कब का था, जब x की वैल्यू -1 से छोटा था। मतलब ये और ये दोनों सेम दिख रहा है, मतलब f - x इक्वल टू क्या हो गया, आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा fx के बराबर ही हो गया। मतलब आज जो ये फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन था, आप बोलोगे कि सर ये हमारा इवन फंक्शन था। ठीक है, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि लेट हमारा कोई एक फंक्शन दे रखा हो और क्या बोला है कि ये जो फंक्शन था ये हमारा कैसा फंक्शन था, इवन फंक्शन था। ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x की कुछ ही वैल्यू रख रहे होंगे, हमेशा क्या दे रहा होगा, इवन दे रहा होगा सर। ठीक है ना, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, मतलब a की जितने भी पॉसिबल वैल्यू आ रहे थे ना उसका आज आपको क्या निकालना था, सम निकालना था। मतलब आपको क्या निकालना था, a की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, और जो हमारा x था, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी रिप्रेजेंट कर रहा था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जहां जहां आपको डब्बा दिख रहा है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है, मतलब इस टाइप का कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, वो फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा गंदा टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कभी भी हमें इवन फंक्शन बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे मन में क्या आता है कि सर f - x इक्वल टू क्या हो रहा होगा, fx के बराबर हो रहा होगा। ठीक है ना, और अगर सर ऑड होता तो यह माइनस हो जाता और कुछ नहीं होता सर। ठीक है ना, तो सर fx को थोड़ा सा अच्छे से खूबसूरत बना के इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। अगर इसके हम p मान लेते हैं, px³ बोल देते हैं। ठीक है, मतलब इसको fx को अगर px³ बोल देते हैं। ठीक है, और इसको सर अगर हम लोग q मान लेते हैं, मतलब इसको qx बोल देते हैं और -10x, तो हमें क्या लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी समझने में भी। तो क्या किया जाए सर, यहाँ पे मैंने हमने क्या बोला कि लेट p इक्वल टू, यही हमने माना। ठीक है,
तो क्या किया जाए सर यहाँ पे, तो माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के बराबर है, मतलब यहाँ पे हमको माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा सर, p माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस क्यू माइनस एक्स, यही करना पड़ेगा। सिग्नम में भी क्या हो जाएगा, और सिग्नम हमें पता है कि ऑड फंक्शन हुआ करता है सर, ठीक है ना। तो f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बोले तो पी एक्स क्यू माइनस क्यू एक्स माइनस 10x सिग्नम x, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, इसका पावर ऑड है, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस पी एक्स क्यू दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर, प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, मतलब प्लस क्यू एक्स दिख रहा होगा, ठीक है। ये सर 10 क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ ओवरऑल क्या आएगा माइनस ही रहेगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इधर कौन है सर, इधर तो वही था जो हमारा था, तो पी एक्स क्यू माइनस क्यू एक्स माइनस 10x, क्या कुछ दिख रहा है क्या जो कट रहा होगा सर, कोई है क्या कटने वाला इंसान, हाँ सर ये और ये कट रहा था, मतलब आपको क्या दिख रहा होगा, इसको जिस दिन आप उधर लेके जाओगे तो आपको 2px दिख रहा होगा और माइनस 2qx दिख रहा होगा, इक्वल टू 0 दिख रहा होगा, मतलब अगर 2x कॉमन ले रहे होंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ सर, px स्क्वायर माइनस क्या दिख रहा होगा, q दिख रहा होगा, यही बोलोगे आप, मतलब यहाँ पे सर x इक्वल टू 0 आ रहा होगा और यहाँ क्या आ रहा होगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू। अब इसके बारे में पता है कि ये कौन है सर, इसको थोड़ा अच्छे से देखो, हमको p और q में रिलेशन चाहिए। अब यहाँ से हमें सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है, तो आपको दिख रहा होगा कि सर इसका जो ग्राफ होता है ना, हमें पता है कि सर इसका ग्राफ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है, मतलब ये टच करता है और टच करता है, इसका मतलब d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग d इक्वल टू 0 कर रहे होंगे तो क्या बोलोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सर यहाँ a कौन है, a आपको दिख रहा होगा सर p है, b कौन है सर, तो b तो हमें दिख नहीं रहा सर, मतलब x का मल्टीपल वाला टर्म दिख नहीं रहा है, और c कौन है सर, तो आप क्या बोलोगे माइनस q है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बोले तो p और q बोले तो c बोले तो माइनस q इक्वल टू 0, मतलब आपको ओवरऑल क्या दिखा, क्या बोलोगे कि सर हमें दिखा 4pq इक्वल टू 0, इसका मतलब सर p भी 0 हो रहा होगा और q भी 0 हो रहा होगा, बात तो सिर्फ इतनी है, ठीक है। अब सर p कौन है, p हमें बताइए, तो p हमारा ये है, मतलब क्या सर, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो आपको पता है कि सर ये फैक्टराइज होके क्या आएगा, a1 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के नाम पे कौन आया, एक सर हमारा 1 आया और एक हमारा क्या आया 4 आया, ठीक है। इसको आप संभाल के रख लो, बाद में यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब सर वहां से भी तो कुछ आ रहा होगा फ्रैक्शनल पार्ट से, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो q इक्वल टू क्या बोला, हमें 0 बोला है, तो q कौन है सर हमारा, देखो यहाँ से अच्छे से क्या है, 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर दो, तो इसको आप ओपन करोगे तो 3, ठीक है ना, 3 इंटू a, ठीक है, माइनस 2 इंटू a, यही हो रहा होगा, आप लोग करने आता है। यहाँ से अगर हम लोग क्या कॉमन ले रहे होंगे, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a कॉमन ले रहे होंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a, ठीक है, माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा सर, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a माइनस 1, मतलब सर a के नाम पे आज कौन आया, फ्रैक्शनल पार्ट a इक्वल टू कितना आया सर, एक 1/3 आया, अरे इसको माइनस 1 लिखेंगे ना, 1 क्या आया हमारा, एक 3 आया सर, और एक हमारा a कौन आया, क्या बोलोगे 1/2 आया, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट हमारा ये आया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चंस क्या बोला है, आपसे बोला है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की जितनी पॉसिबल वैल्यू है वो लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा देखो तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर a इक्वल टू क्या है 1, अब a का वैल्यू क्या क्या हो सकता था सर, तो आप क्या बोलोगे सर 1.2 भी हो सकता था, 1.5 भी हो सकता था, 1.7 भी होता था, क्योंकि सर सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 के बराबर आता। सर यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो सकता था, 1 भी हो, 4 भी हो सकता था, 4.7 भी हो सकता था, 4.9 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, सभी का वैल्यू तो 4 के बराबर आता। तो हम कैसे बताएं कि a हमारा क्या है, तो उसके लिए हमारा फ्रैक्शनल पार्ट देके रखा है। एक कंडीशन सर, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या होता है सर, इंटीजर के बाद वाला टर्म, तो एक बार इंटीजर के बाद वाला टर्म 1/3 देके रखा है, एक बार 1/2 देके रखा है, मतलब आप इसको इस तरह बोल सकते हो, आपने फॉर्मूला भी देखा था कि सर x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू किसी भी इंटीजर को लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब एक बार अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ले रहे होंगे तो a का वैल्यू आप क्या बोलोगे कि सर a
का वैल्यू एक बार हमने 1 ले लिया और एक बार हमने फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्या ले लिया 1/3 ले लिया। या सर हम क्या कर सकते हैं, एक बार a लिए, एक बार सर 1 ले लिए और एक बार क्या ले लिए 1/2 ले लिया, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब एक बार जब हमने a का वैल्यू 1 आ रहा था, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा था, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 भी हो सकता था, 1/2 भी हो सकता था। दोनों केस हमने डिस्कस कर लिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2। सिमिलरली एक बार हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 लिया, ठीक है, तो सर एक बार हमने क्या लिया, a का वैल्यू कितना लिया हमने, क्या बोलोगे 4 प्लस एक बार हमने 1/3 लिया और a का वैल्यू एक बार हमने 4 लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक बार 1/2 लिया। मतलब कितना हो गया 12 + 1 13/3 और ये वाला कितना हो गया 9/2। ठीक है, तो a का पॉसिबल कितना आया वैल्यू, एक ये आया, इतना आया और इतना आया, सभी को सम कर दो। यही तो हमें बोला था निकालने के लिए। सम ओवरऑल कितना आएगा, आप क्या बोलोगे, इसका सम आएगा 35/3। ठीक है, कितना आएगा आपका आंसर 35/3। ठीक है ना। चलिए, तो यही हमारा आंसर है। और इस तरह हम लोग ये सब क्वेश्चन जो है एडवांस में अक्सर पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग का तैयारी अच्छे से होना चाहिए और एक बार देख लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इफ f(x) एक फंक्शन है जो कहां से कहां तक है सर, -10 से 10 तक से लेकर r तक। अब सर इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लो कि सर जो एरो के इस साइड होता है ना, उसे हम लोग क्या बोला करते हैं, वो हमारा डोमेन होता है। ठीक है ना, और जो एरो के इस साइड होता है वो क्या होता है, हमारा कोडोमेन होता है। ठीक है, ठीक है, तो सर हमारा जो डोमेन है वो कहां से कहां तक जा रहा है, -10 से 10 तक, और जो हमारा कोडोमेन है वो कहां से कहां तक जा रहा है, और रियल नंबर। ठीक है, मतलब जो हमारे x की वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी सर, -10 से 10 तक रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, एंड f(x) एक आपको फंक्शन देके रखा है, ये इज एन ऑड फंक्शन। मतलब ये कौन सा फंक्शन है सर, ये ऑड फंक्शन है, ये बोल चुका है वो, ये हमें प्रूव नहीं करना है, वो हमें बोल चुका है कि ये ऑड फंक्शन है। देन a बिलोंग्स टू, मतलब a की वैल्यू क्या रही होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप किस तरह बनाओगे, अब सर ये ऑड फंक्शन है तो f(x) इक्वल टू क्या लिखा है सर, हमें x प्लस साइन x प्लस x² अपॉन a। अब ध्यान से देखो, ये x कौन है सर, ये हमारा कैसा होता है, ऑड होता है। साइन क्या होता है सर, हमारा ऑड होता है। ठीक है, अब सर ये कौन है, ये हमेशा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या वैल्यू देता है सर, इंटीजर दिया करता है, या तो प्लस में देगा या माइनस में देगा, मतलब हमेशा इंटीजर देगा। और इंटीजर हमेशा क्या होता है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि सर इंटीजर तो हमेशा इवन फंक्शन होता है, मतलब ये सर हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो क्या ऑड प्लस इवन क्या कभी ऑड होगा क्या, सोचो तो आप, नहीं होगा ना, कभी नहीं हो सकता है सर। अरे लड़की प्लस लड़का, कभी लड़की होगा क्या, नहीं ना। ठीक है ना, मतलब इसको भी सर लड़की, इसको भी गर्ल्स होना पड़ेगा। अब सर ये इसको भी ऑड होना पड़ेगा। अब ये सर इंटीजर कब ऑड हुआ करता है, तो एक ही केस है जो आपका, जिसे आप जानते हो कि वो क्या होता है सर, ऑड भी होता है, इवन होता है। मतलब ये वैल्यू क्या होता है सर, जब 0 हो जाएगा तभी क्या होगा, ये ऑड भी हो रहा होगा और इवन भी हो रहा होगा। और आज हमें क्या जरूरत है, ऑड की आवश्यकता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि सर ये वाला क्या होगा, अगर 0 होगा तो इसका मतलब जो भी हमारा डेफिनेशन है, क्या है हमारा जो ये डेफिनेशन है कि ऑड प्लस ऑड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोल के रखा है कि ऑड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और गलती से सर ये अगर 0 नहीं हुआ, कुछ और हो गया, तो ये क्या दे देगा, इवन दे देगा, और इवन प्लस ऑड कभी ऑड नहीं हो सकता है। बात समझ में आया, वो क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सर इसको भी क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, और ऑड होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, पड़ेगा। ठीक है, अब सर इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0, मतलब सर x की वैल्यू क्या हो रही है, तो आप क्या बोलोगे सर, -1 से लेकर क्या हो रहा है, 0 से लेकर 1 तक। अरे इसके बीच में वैल्यू x का डालेगा तभी ना ये 0 देगा। ठीक है, मतलब सर इसके अंदर वाला जो भी रखा है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा, 0 से लेकर 1 तक। मतलब सर x² का वैल्यू क्या हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे, x² का वैल्यू a उधर गया, a इधर गया तो 0 हो गया, मतलब ये आपको दिख रहा होगा।
मतलब आपको क्या बोल सकते हो कि सर a की वैल्यू क्या है, हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, यही बोलोगे ना कि सर a का वैल्यू जो होगा वो हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। अब हमें क्या पता करना पड़ेगा, सर एक्स स्क्वायर क्या था उसको बता दीजिए, फिर हम क्या करेंगे वो वैल्यू बता के उसके बाद कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हमें पता है कि सर इसका डोमेन क्या है, मतलब x का वैल्यू क्या है, -10 से लेकर 10 तक, यही ना है हमारा। अरे यही ना इसका डोमेन है, जो एरो के इस साइड होता है वही तो डोमेन होता है, और डोमेन तो x होता है, मतलब x की वैल्यू -10 से 10 तक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक हो रहा होगा, तो क्या बोलोगे, आपको पता है ना कि सर ये हमारा कौन है, नेगेटिव है, मतलब जो इसका एक्स स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां तक हो रहा होगा सर, 0 से लेकर 100 तक हो रहा होगा। पता है ना ये चीज, आपको पता है ना कि साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 तक, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से लेकर 1 तक, मतलब उसका ग्राफ क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे अब क्या बोला है कि ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 100 तक। अब ये a कौन है सर, a एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो जो a हो रहा होगा एक्स स्क्वायर से बड़ा हो रहा होगा, तो इसके किस वैल्यू से बड़ा हो रहा होगा, 0 से बड़ा हो रहा होगा, कि इसके बीच में अगर 50 आएगा 50 से बड़ा हो रहा होगा, 60 से बड़ा हो रहा होगा, कि 100 से बड़ा हो रहा होगा, किससे बड़ा हो रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, इसके मतलब ये जो a है ये क्या एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो सबसे बड़ा से बड़ा कर देते हैं तो सबसे बड़ा हो जाएगा वो, मतलब कि सर इसका वैल्यू 0 से 100 तक जा रहा था, और a का वैल्यू क्या होना चाहिए सर, एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, मतलब सबसे बड़े से अगर बड़ा कर देंगे तो सब वैल्यू से वो बड़ा हो जाएगा a, तो a क्या होगा आपका, क्या बोलोगे कि सर a जो हमारा हो रहा होगा 100 से बड़ा हो रहा होगा, इसका मतलब 100 से अगर बड़ा बोल दिए तो वो एक्स स्क्वायर से हमेशा बड़ा ही रहेगा, मतलब a का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, a बिलोंग्स टू 100 से लेकर इंफिनिटी तक। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है। और यही अगर आपको बोल देता कि सर यहाँ पे क्या था, आपको मान लो बोल देता है यहाँ पे क्यूब रहता, तो सिंपल यहाँ पे क्यूब आ जाता, यहाँ पे क्यूब आ जाता, मतलब a का वैल्यू क्या होना चाहिए था, एक्स क्यू से बड़ा होना चाहिए था, मतलब जो आप आंसर डायरेक्ट क्या बोलते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, फिर सर क्यूब हो जाता तो मतलब क्या हो जाता, -1000 से लेकर 1000 तक, और a का वैल्यू क्या रहता है, एक्स क्यू से बड़ा, मतलब आंसर जो होता आपका क्या हो जाता, बड़े से बड़ा, मतलब 1000 से लेकर इंफिनिटी तक। तो आप इस तरह एग्जाम में अगर क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर कुछ यहाँ पे मैनिपुलेट भी कर देते हैं तो आप आसानी से उसको बना दोगे। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अगर यहीं पे सर ये भी इवन रहता, ये भी इवन रहता, तो इसे इवन बनना पड़ता, तो मैंने 0 को छोड़ के कुछ भी हो जाता वो, ठीक है। तो 0 एकलौता ऐसा इंटीजर है जो ऑड भी होता है और इवन भी होता है, इसलिए आज हमें ऑड जरूरत था, तो ऑड को मान लिए कि सर आज ये क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब ये 0 हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आई बात, तो ऑड और इवन फंक्शन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आप ये सब जारी जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए उसका आप खुद से प्रैक्टिस करना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन